हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह समय दिया है कि इस रात्रि में डेली डिवोशन के लिए हम आ सके हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर जिसने मुझे और आपको सांसें दी हैं, जिसने मुझे और आपको अब तक जीवित रखा है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है और वो हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े रहें और आनंद करते रहें ताकि प्रभु की संगति हमारे साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी इस दया के लिए कि तूने हमें किया है प्रभु, और तेरे इस उपहार के लिए, जो जीवन का उपहार तूने दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, जैसे तूने हमसे मोहब्बत किया, हमसे प्यार किया और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु, हर एक के साथ हुई, हर एक को आशीषित किए। जो ऑफलाइन इसे देखते हैं, खुदा अपना रहम उन पर रखें और अपनी दया करें, आशीषित करें। प्रभु जी, दिन भर की सारी बातों को आपके हाथों में सौंप दिया है प्रभु जी, और अब जबकि रात्रि हम पर गालिब है खुदा, पूरी रीति से अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जय मसीह के अशोक भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। और हम परमेश्वर की आराधना में एक गीत गाएंगे और जो बड़ा रोज उस गीत को हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको को बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय लगता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मोहब्बत के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में आपने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी और लंगड़ों को चलाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू अद्भुत है मेरे राजा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरस स्पर्श मुझे दो, मुक्ति दो ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हालेलुया। प्रभु तू अद्भुत है, महान है मेरे पिता। परमेश्वर आपने हमसे मोहब्बत करी और अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया
ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसे दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, काल से दूर का नाम कर लिया और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। जवान की मान ने ढूंढा उसे, पापों के केस से निकाला हमें। जवान की मान ने ढूंढा उसे, पापों के केस से निकाला हमें। हमको बचाने को जान मिली, ताकि आगे हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए। हालेलुया। घोंसले को बार-बार तोड़कर उसे, चाहत से कि हम मुड़ न उसे। घोंसले को बार-बार तोड़कर उसे, चाहत से कि हम मुड़ न उसे। पर उठाया हुआ की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि हम उसके वचन पर मनन करें। और आज की रात्रि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है, उस वाणी को परमेश्वर की दासी के माध्यम से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की आज की इस सुंदर रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद दें आज की इस रात के लिए कि प्रभु ने हमें अब तक जीवित रखा है, ताकि अपने मुख से हम प्रभु को धन्यवाद दे सके और हम उसकी आराधना को कर पाए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन प्रभु की ओर से मेरे व आपके लिए मेरे प्रियो, और जबकि हम उपवास काल में चल रहे हैं और जो आज का जो मुख्य विषय है वो है एक बड़ा भोज, द ग्रेट फीस्ट, द ग्रेट सपर। हालेलुया। एक बड़े भोज की बात है और अक्सर ही हम इन भोज में शरीक होते हैं, इन भोज में हम सम्मिलित होते हैं जब हमें कोई भी आमंत्रित करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, जब इस दृष्टांत को हम सुनेंगे, तो हमें दोनों रीति से हमें तुलना करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हमें कौन से भोज की बात आज प्रभु कहने जा रहा है। जब भोज की बात होती है, द ग्रेट फीस्ट की बात होती है, तो हमारा ध्यान सिर्फ उन शारीरिक भोजन वस्तुओं पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर का हमें समझाने का क्या उद्देश्य है, उसे हमें समझना जरूरी है। और जब हम इसे पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 12 पद से 24 पदों में इस भोज का वर्णन है। और साथ ही साथ हम दूसरी भी पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 1 पद से 10 पदों में भी पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक तो बात जैसे मैं बोल रही हूँ कि एक बड़े भोज या बड़े फीस्ट या बड़े सपर की बात है, बहुत बड़े पार्टी की बात है, जहाँ पर हम सभी आमंत्रित होते हैं, या हम जब अपने घरों में इस भोज को हम आयोजन
आयोजन करते हैं तो हम भी दूसरों को इनवाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस भोज के बारे में पढ़ेंगे और दोनों सुसमाचारों में थोड़े कुछ शब्दों का अंतर है। और जब हम इस लुकर सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर शुरू में बताया, उसके पहले पद में लिखा है, फिर वो सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया। कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह वहां पर इनवाइट थे, जो फरीसियों के सरदारों में से किसी एक का घर था, और वहां पर वो उस फीस्ट के लिए आमंत्रित किए गए थे, उन्हें निमंत्रण मिला था मेरे प्रियो। उसके बाद वहां पर हम जब 12 पद में पढ़ेंगे, वहां प्रभु यीशु मसीह उस भोज का जो निमंत्रण देने वाला है उससे वो बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब भी तू भोज करे और इनवाइट करे, किसी को निमंत्रण दे, तो वहां लिखा है कि अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुझे नेवता दे और बदला पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों की बात कर रहा है कि हम भी जैसा कि करते हैं कि जब हम किसी भी भोज का आयोजन करते हैं और किसी को इनवाइट करते हैं, तो हम हमारी लिस्ट में वो लोग सब शरीक होते हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया होता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आपस में हम घर में लिस्ट बनाते हैं कि किन किन लोगों को हमें निमंत्रण देना है, और आपस में हम घर के सदस्यों में भी विचार एक दूसरे से टकराने लगते हैं कि नहीं, फलाने को नहीं बुलाना, या इसको नहीं बुलाना, या उसको नहीं बुलाना। और रीजन यही होता है कि हम शायद उन लोगों से, उनके स्वभाव से, उनकी बातों से नाखुश होते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हमें भी उन्होंने नहीं बुलाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन तो यहाँ ये कहता है कि जिन्होंने तुम्हें बुलाया है तो तुम उन्हें मत बुलाओ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता स्वाभाविक रूप से, बल्कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर तुम बुलाते हो जिनके यहाँ तुम पहले इनवाइटी हो चुके हो या तुम्हें निमंत्रण मिल चुका है, तो उसका बदला पूरा हो गया है। लेकिन वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उस नेवताहारी से कहते हैं कि परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तो धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तब यहाँ पर उस भोज का वर्णन है, वहां पे लिखा है, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। मेन बात यह है कि धन्य वो है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। आजकल जब हम लेंट सीजन में चल रहे हैं और कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स का आयोजन हो रहा है, और वहां पर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। और वैसे तो जैसे कि हमारे यहाँ पर एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है, और हमारे पासवान, हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज और चर्च में अनाउंस करते हैं डेट वाइज, इस डेट में इस बहन के घर है या उस भाई के घर में है, तो वो पूरी कलीसिया को एक तरीके से इनवाइट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, या कई जगह हम देखते हैं कि सभी लोग नहीं चाहते, वो शायद इस प्रकार के बंधन में बंधे हैं कि हमें जब कोई इनवाइट करेगा तभी हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु बात करता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। यहाँ पर परमेश्वर के इस कलाम में, इस वचन में, रोटी का मतलब वो शारीरिक भोजन नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है आत्मिक भोजन की। प्रेज द लॉर्ड। कि बुलाए तो सभी गए हैं, इनवाइट तो सभी किए गए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य वो है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। यानी कि परमेश्वर के वचन में जो शरीक होता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे आज जिस भी घर में प्रेयर मीटिंग है, अगर वहाँ का उस घर का सदस्य या होस्ट यदि हम इनवाइट नहीं करता, लेकिन हमारे पासवान ने इनवाइट कर दिया है, आपको इनविटेशन दे दिया है कि परमेश्वर के वचन को बांटा जाएगा, लेकिन हम इंतजार करते हैं होस्ट के इनविटेशन की। लेकिन परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। जहाँ कहीं भी हम जब सुनते हैं कि कन्वेंशंस हो रही हैं या प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, तो जो परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें उस भाई ने बुलाया है या नहीं बुलाया,
या उस परिवार ने बुलाया है या नहीं, उस कन्वेंशन में हम उस कन्वेंशन को होस्ट करने वाले, उसको कंडक्ट करने वाले के इनविटेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तत्पर तैयार रहते। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर फिर एक दृष्टांत दिया गया है कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। यहाँ पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां लिखा है स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि हम उनको इनवाइट करेंगे जिनको हम जानते हैं या जिनसे हमारा रिलेशन ज्यादा नजदीक होता है। प्रेज द लॉर्ड। या हमारे रिश्ते या हमारे चाहे फ्रेंडली रिलेशन हो, चाहे हमारे पारिवारिक रिलेशन हो, जब हमारे उस रिलेशन हमारे क्लोज होते हैं, उन्हीं लोगों को हम इनवाइट करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। तो किसको इनवाइट किया? जो उसको वो ज्यादा नजदीकी से जानता था या उसका रिलेशन उसके साथ ज्यादा क्लोज था। लेकिन परमेश्वर का वचन यह बताता है कि उनमें से कई लोग नहीं आ पाए। और जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ रहे हैं इस दृष्टांत को, वहां पे 3 लोगों का मुख्य वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने बहाने किए, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने के लिए जब उनको इनवाइट किया गया था तो उन्होंने बहाने बनाए। और सबसे पहले जो बहाना क्या बनाया, पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दे। उसने पहले ही उससे माफी मांग ली कि मैंने खेत मोल लिया है और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे खेतों को देखने के लिए जाना है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं उस भोज में शरीक हूँ, इसलिए तू मुझे माफ कर दे, इसलिए तू मुझे क्षमा कर दे, मेरे इस बात के लिए मुझे माफी दे दे कि मैं उस भोज में शरीक नहीं हो पाऊंगा। और दूसरे ने उसको क्या कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने के लिए जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। अब दूसरे का ये रीजन था कि मैं इसलिए नहीं आ सकता। तीसरे ने कहा कि मैंने विवाह किया है, मैं विवाह जो मेरा हुआ है उसके बाद मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मेरे पास काम बहुत है, मैं उस भोज में शरीक नहीं हो सकता। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें उस नेवताहारी ने बुलाया है, जिनको वो जानता है। यानी कि परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या? परमेश्वर को मानने वाले लोग। परमेश्वर का राज्य का मतलब वो स्वर्ग राज्य है, वहां पर कौन प्रवेश करने पाएगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी भी हम संडे सर्विस में देख लें या प्रेयर मीटिंग्स में देख लें कि वहां पे इनवाइट तो सभी को किया जाता है, लेकिन जाने वाले लोग कितने होते हैं? और इन्हीं के लिए परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने वाला वो कौन है? वो ब्लेस हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हर समय भूखे व प्यासे रहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक सीख नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन में कभी ये विचार नहीं आता, उन लोगों के मन में कभी ये विचार नहीं आता कि हम क्या करेंगे जाकर, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर की संगति में रहने के लिए, परमेश्वर के वचन को हम अधिक से अधिक सुनने के लिए, सीखने के लिए उस भोज में शरीक होते हैं, उस मीटिंग्स में जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के उस रिलेशनशिप में और भी मजबूती से बढ़ने वाले बन सके। उस लेंट सीजन में खास तौर से हम इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को याद कर सके कि परमेश्वर किस तरह से अपने उन लोगों को धन्य कहता है जो परमेश्वर के राज्य में जाकर रोटी को खाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इन तीनों व्यक्तियों ने जिनका उदाहरण दिया गया, जिनको दृष्टांत में बताया गया कि अपने अपने कामों को लेकर उन्होंने परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर की सभा में जाने के लिए, परमेश्वर के वचन को उन्होंने कोई भी अहमियत
नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि पहले ने कहा कि मैंने खेत मोल लिए, दूसरा कहता है 5 जोड़ी बैल लिए, तीसरे ने कहा विवाह किया है। क्या ये तीनों ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से नहीं मिली थी? उनको ये सारी ब्लेसिंग्स कौन देने वाला है? हमारा पिता परमेश्वर, जो अपने खजाने से हमें ये सारी ब्लेसिंग्स को देता है। लेकिन ब्लेसिंग्स देने वाले को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और अक्सर ही हम उस समय को हम निकालते हैं जो परमेश्वर का समय होता है। जो समय हमें परमेश्वर को देना होता है, उसी समय को हम चुरा कर अपने कामों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए हम उस समय को ही चुराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हम संडे को ही दिन चुनते हैं, क्योंकि हमारे मन में क्या विचार आता है कि अरे भाई 6 दिन हो जाते हैं, हम 6 दिन पूरे हफ्ते बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में, अपनी नौकरियों में, एक हमारे पास 7वां दिन ही तो होता है, हमारे पास संडे ही तो होता है जो हम अपने काम को पूरा कर सके, अपने घर के काम को पूरा कर सके, अपने बाहर के काम को पूरा कर सके। क्योंकि हमारी आंखों को किसने बंद कर दिया है? इस संसार के ईश्वर ने। सब कुछ जानने के बाद भी हमारी आंखें बंद है, हमारे कान बंद है, हम परमेश्वर के वचन को न सीख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया। हमने परमेश्वर के उस भोज को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया। परमेश्वर के भोज में शरीक होने के लिए हमें पूरी रीति से आत्मिक तैयारी की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप उन 10 कुमारियों के विषय में भी जानते हैं कि किस प्रकार से 5 कुमारियां अपनी तैयारी के साथ अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी ताकि उस भोज में शरीक हो। और वो 5 कुमारी जो अधूरी थी, अधूरी तैयारियां थी, अपने साथ मशाल तो लाई थी लेकिन अपने साथ एक्स्ट्रा तेल नहीं लेकर आई थी। उनके जीवन में वचन की कमी थी। तेल यानी तेल रूपी वचन की कमी थी। वो उस तेल की कमी के कारण वो उस भोज में शरीक नहीं हो पाई, क्योंकि उनके मशाल में से वो तेल समाप्त होने जा रहा था और तेल उनके पास नहीं था। उसे खरीदने के लिए वो चली गई। उस अधूरी तैयारी के कारण उस भोज में अपने दूल्हे के साथ प्रवेश नहीं करने पाई। और आज हमारे पास भी मेरे प्रिय समय है कि परमेश्वर रोज हमें समय देता है, रोज हमें वो अवसर देता है कि हम परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि हम उपवास काल में चल रहे हैं और हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई, 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा और किस प्रकार से पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उन तीनों परीक्षाओं में खरे उतरे। उन्होंने उस परीक्षाओं को पार करके उस दुष्ट को, शैतान को वहां से भगा दिया। किस प्रकार से? क्योंकि वो 40 दिन 40 रात वचन में रहा। उसने वचन की उस ताकत से, वचन की सामर्थ्य से शैतान के हर वार को विफल किया। उसके हर सवाल का उसने वचन से जवाब दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ही है जो जीवित है, जो 2-धारी तलवार के समान है, जो हमारे गुदे को आर पार छेदता है। मेरे प्रियो, वचन जो तेल है, तेल रूपी वो वचन जो हमारे जीवन में हमें सामर्थ्यवान बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमारे पास इस जीवन रूपी तेल की कमी है मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन अधूरा है। क्योंकि जब दूल्हा आएगा तो हमारे पास तेल ना होने के कारण हम उसके साथ उस भोज में प्रवेश ना करने पाएंगे। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी को खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वचन ही है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। जब वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बहुत आयत से रहेगा मेरे प्रियो, तो वचन है जो हमें हर प्रकार की दुष्ट की युक्तियों से हमें बचाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब उस भोज में उन लोगों ने अपने आने के लिए अपना रीजन बता दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, हमें क्षमा करो, और जब वो दास जिसे उस नेवताहारी ने भेजा था, जब आकर उसे बताया गया तो वो बहुत क्रोधित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम देखते हैं कि हम जो जन्म से मसीह परिवार में जन्मे हैं, हमारा जीवन प्रभु के वचन में कितना खरा निकलता है, हमारा जीवन प्रभु के वचन पर कितना चलता है, ये हम अपने आप को आंकलन कर सकते हैं।
लेकिन प्रभु के वचन में जब हमारे ये सामने आती है बात कि उस भाई को या उस बहन को देखो, उसके पास वचन का कितना ज्ञान है, या प्रभु का वचन उसके पास कितना है, कारण ये है। और वो भाई बहन कौन है? जो अन्य जाति हैं, जो अन्य विश्वासी हैं, जिन्होंने जो अंधकार में थे उन्होंने उस ज्योति को देखा और उसकी अहमियत को जाना। लेकिन हम लोग जिन्होंने जिन्होंने रोशनी को अपने जन्म से देखा, हमने ये नहीं जाना कि उसकी अहमियत क्या है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जब वह स्वामी क्रोधित हुआ तो उसने दास से कहा, जाओ और नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, ये स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया है और फिर भी जगह है। इसके बाद स्वामी दास से फिर कहता है, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने राज्य में हमें प्रवेश कराना चाहता है मेरे प्रियो, लेकिन जो परमेश्वर का विश्वास हम पर ज्यादा है, जिसने हमें चुना है अपने राज्य के लिए, लेकिन हमारे पास उसके पास जाने के लिए समय नहीं है, उसके वचन में संगति करने के लिए समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर किन लोगों को खड़ा करता है? उन लोगों को खड़ा करता है, अन्य जाति से, अन्य विश्वासियों में से उन लोगों को चुन लेता है जो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती 22 में, वहां क्या लिखा है कि जब लोगों को वहां बुलाया गया नेवताहारी ने अपने दास के द्वारा, तो वहां लिखा है शब्द, परंतु वो बेपरवाही करके चले गए। आज भी हम बेपरवाह हैं, हम परमेश्वर के वचन के प्रति बेपरवाह हैं, हम परमेश्वर की संगति में आने के लिए बेपरवाह हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह को बड़े आसानी से, बड़े हल्के से हम समझ लेते हैं। हम ये सोचते हैं परमेश्वर का हमारा अनुग्रहकारी पिता है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, वो तो हमारी हर गलतियों को माफ करता है। लेकिन हमें अपने पिता का शायद दूसरा रूप नहीं जानते कि परमेश्वर जो अभी अनुग्रहकारी है, जो हम पर अनुग्रह किए हुए है, जो हमारी हर गलतियों को क्षमा करता है, जो हमें रोज अनुग्रह पे अनुग्रह किए जा रहा है। रोज हमें एक नया दिन देखने को मिल रहा है जब हम अपनी गुनाहों की बात करें, अपने पापों की बात करें, अपनी गलतियों की अगर हम उसको काउंट करें तो हम इस योग्य नहीं है कि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि ये अनुग्रह का समय है जब परमेश्वर ने हम पर ये अनुग्रह किया है कि हम पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं, अपने आप को परमेश्वर की योग्य बनाएं, उसकी संगति में आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य में आकर उसकी रोटी, वचन रूपी रोटी को हम खाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोगों का ध्यान सिर्फ शारीरिक उस भोजन पर है, शारीरिक खान पान पर है, और हम वहीं पर जाते हैं। इस लैंड डेज की मीटिंग्स में जब हम देखें कि हमारी भीड़ वहां पर होती है जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर खाने का अरेंजमेंट होता है वहां पर हमारी अटेंडेंस पहले रहती है। लेकिन हमारा ध्यान उस आत्मिक भोजन की तरफ नहीं है जिसे प्रभु कहता है, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में आकर उसकी रोटी को खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें यही सिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ब्लेस उन्हें करता है जो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह का समय तो है, परमेश्वर हमें समय तो दे रहा है कि कब हम अपने गुनाहों से, अपने स्वभाव से मन फिरा लें और अपने स्वभाव को परमेश्वर के स्वभाव के अनुरूप ढा दें। परमेश्वर का यह अनुग्रह का समय है, लेकिन वो समय आने वाला है जब परमेश्वर हमारा जो इस समय हमारा वो वकील बना हुआ है, परमेश्वर से गुहार लगा रहा है कि कोई बात नहीं पिता, ये माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें 1 वर्ष और दे दे, इन्हें 1 दिन और दे दे, इन्हें कुछ समय और दे दे ताकि अपने जीवन को हमारे योग्य वो बनाने पाएंगे। लेकिन जब हमारा प्रभु न्यायी बनकर आएगा तो हमारा वकील ना रहेगा, और जब तक हम जीवित हैं तब तक हम अपने जीवन को प्रभु के लायक बना सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं मेरे प्रियो। मरने के बाद कोई भी माफी नहीं, कोई भी हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए कोई मौका नहीं।
जब तक परमेश्वर ने हमें ये सांसें दी हैं, जब तक हमें ये जीवन दिया है, हम तब तक परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें, अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक जन, हर एक मनुष्य, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, इसको मानने वाले हर एक जन, हर मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी मनुष्य नाश ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तब तक ना होगा जब तक हर एक घुटना उसके सामने ना टेकेगा और हर एक जीव उसका अंगीकार नहीं करेगी। क्या अंगीकार नहीं करेगी? कि यीशु ही प्रभु है। आज भले ही प्रभु को ना जानने वाले प्रभु के कितने विरोध में हो, प्रभु के दासों के विरोध में हो, सताव कर रहे हो, विरोध में आ रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन मत्ती 5 में कहता है, धन्य हो तुम जब मेरे नाम से सताए जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मेरे नाम से तुम्हें जेल खानों में डाला जाएगा, सताया जाएगा, तुम्हें मेरे नाम के कारण, प्रभु की यीशु मसीह के मानने वालों को प्रभु के कारण निंदा सहनी पड़ेगी, उन्हें मार सहनी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम, क्योंकि इसमें आनंद करने की बात है। क्या आनंद करने की बात है? कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लेकिन आज मेरी व आपकी स्थिति क्या है? हम परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं? हम अपने परिवार के प्रति इतने सजग रहते हैं और हर समय हम प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़कर हम परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं। हम सोचते तो शायद हम अपने साथ घर में बैठकर ही प्रार्थना करना काफी है, लेकिन जब हम एक बात को हम यदि सोचें कि परमेश्वर का जो भोज है, राज्य का भोज का मतलब यही है कि परमेश्वर की संगति में आकर सामूहिक रूप से परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर ने आराधनालय बनाए, परमेश्वर के जो दास दासी थे, परमेश्वर के जो चेले थे, उनके साथ कई स्त्रियां भी थी, वो भी समूह में रहकर परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। हमारे तवज्जो हम ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? अपने परिवार पर, अपने परिवारजनों पर। लेकिन हम इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर हर चीज का हिसाब लेगा। अगर परिवार आपको दिया है, आपको अच्छी नौकरी दी है, अच्छा स्टेटस दिया है, अच्छा पद दिया है, रहने के लिए अच्छा घर दिया है, हर तरह की सुविधाएं हैं, उसके द्वारा प्रभु को महिमा देनी है। प्रेज द लॉर्ड। उसके द्वारा प्रभु को सिर्फ महिमा देनी। और हम किस प्रकार से महिमा देते हैं, ये हम सब अपने अपने बारे में हम काउंट कर सकते हैं, अपने अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे पास प्रभु के गवाही देने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमारे पास कितना समय है। क्या आज ऐसा तो नहीं कि मैं और आप प्रभु के राज्य में प्रवेश होने के लिए, उसके राज्य में वचन रूपी रोटी को खाने के लिए हमारे पास समय नहीं? कि जब तक प्रभु के वचन में हम ना रहेंगे मेरे प्रिय, तो हम सामर्थ्य नहीं होंगे, हम शैतान की हर युक्तियों से अपने आप को ना बचाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनका विश्वास कितना था। जब एक जगह प्रभु के चेलों के द्वारा उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, हे अल्प विश्वासियों, आज मेरा व आपका विश्वास किस प्रकार से? क्योंकि विश्वास किससे होता है? वचन के सुनने से, उसको मानने से। और वचन को सुनने के लिए, मानने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामूहिक रूप से हमें वचन रूपी रोटी को खाना पड़ेगा। हमें इन तीन लोगों की तरह हमारे पास कोई ऐसे कारण ना हो जिसमें हम परमेश्वर को हम इनकार कर दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप ही का ये अनुग्रह है खुदावन देश राजा कि प्रभु जी हम अब तक जिंदा है खुदावन।
आपने अब तक हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। आप खुदावन यीशु राजा, आपका वचन हमें मिलता है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जब हम आपके वचन को कहीं से सीखते हैं खुदावन, और प्रभु जिसके बाद आपने हमें ये काम दिया, जब ये वचन हमारे पास पहुंचता है तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि आपके राज्य को बढ़ाने के लिए वचन को हम दूसरी जगह शेयर कर सके। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि जब आप अपने दास दासी के द्वारा खुदावन यीशु राजा, ये हम स्वयं आपके द्वारा खुदावन आपके वचन को सीखते हैं खुदावन, हम आपके वचन को अपने भाई बहनों तक हम बांटने वाले बन सके पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए, इस बड़े बोझ के दृष्टांत के द्वारा खुदावन आपने हमें सिखाया कि इन 3 लोगों ने किस प्रकार से आपके राज्य में आने के लिए, आपके वचन रूपी रोटी को खाने के लिए प्रभु जी इनके पास समय नहीं था। जबकि प्रभु जी उनके पास जितनी भी ब्लेसिंग्स थी वो खेत मोल लिए गए, वो 5 जोड़ी बैल खरीदे गए और एक का विवाह हुआ। ये वो भूल गए कि सारी ब्लेसिंग खुदावन आपकी ओर से मिली है पिता। इन तीनों लोगों के द्वारा, इन तीनों उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने आपका इनकार किया प्रभु जी, इससे हम सीखने पाए कहीं आज हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। प्रभु जी हमें ऐसी समझ बुद्धि दीजिए ताकि पिता परमेश्वर आज के दृष्टांत के माध्यम से पिता परमेश्वर हम आपके राज्य में आने के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद राजा अपने जीवन के द्वारा आपके वचन की मुनादी कर सके पिता। प्रभु जी हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, और विशेष तौर से प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों को आपके सम्मुख में लाती हूँ खुदावन। प्रभु जी होने दीजिए पिता परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीष का कारण बने पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं पिता, हम मनुष्य के निमंत्रण को नहीं बल्कि आपके निमंत्रण को हम देखने वाले बन सके, क्योंकि आप किसी ना किसी के माध्यम से खुदावन आप हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए इनवाइट करते हैं, ताकि वो समय, ताकि वो मौका, ताकि वो अवसर हम खोने ना पाए, जिस अवसर को आप हमें देकर अपने वचन में प्रभु जी हमें फलवंत करना चाहते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई बहन के परिवारजनों के साथ, उनके परिवार को आशीष देना पिता। हर एक जन को दाऊद राजा आज के इस वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी बीमार है खुदावन हर एक की सुधि लीजिए खुदावन, हर एक को प्रभु अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले सुरक्षित रखिए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर में तमाम नौजवान बच्चों के लिए खुदावन राजा हर एक को प्रभु अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उनके जीवन को इस्तेमाल करें, उनको वो जिस रास्ते से भरमाए गए खुदावन राजा प्रभु दुष्ट की हर चाल से उन्हें प्रभु सुरक्षित रखना, इस संसार के आकर्षण से प्रभु जी उन्हें सुरक्षित रखना खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो खुदावन आपके वचन का प्रचार करते खुदावन, हर एक की सेवकाई में प्रभु आपकी आशीष हो, उनकी राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि आपकी इच्छा अनुसार एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने वाले, आपके नाम का प्रचार करने वाले हम बन सके पिता परमेश्वर। इस बात को सीख सके, ये जीवन खुदावंद यीशु मसीह जो आपने अब तक हमें दिया है, हमारे जीवन जो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से सुरक्षित है, इस जीवन को सिर्फ आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लाएंगे, और रात्रि 9 से 10 बजे जैसे कि लास्ट संडे से सिस्टर रेणुका सैलस हर सैटरडे को 9 से 10 बजे इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रभु के वचन का प्रचार करेंगे, ताकि और भी जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, प्रभु के वचन के द्वारा वो ब्लेस होने पाए। आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि हम परमेश्वर के कलाम को इसी तरह से बिना किसी रुकावट के परमेश्वर के वचन को हम आप तक शेयर कर सकें। प्रभु आप सभी को भी आशीष दे, और जो वचन आप रिसीव करते हैं आप भी अपने जीवन से प्रभु के वचन को आगे तक शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।